हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम टाइम। दोस्तों आज से हमारा टारगेट नंबर 1 स्टार्ट हो गया है। 1 सितंबर से हमने आपको बोला था कि टारगेट स्टार्ट करेंगे। अब आपको किस प्रकार से करना है ये आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, क्योंकि आज फर्स्ट टारगेट है तो हो सकता है किसी को अभी ज़्यादा समझ में यहाँ पर ना आए। तो देखिए, जैसे इसी प्रकार से हम टेलीग्राम ग्रुप में डेली के आपको टारगेट दे दिया करेंगे। शाम को रात को 11 बजे आपको नेक्स्ट डे का टारगेट मिल जाएगा। आपको करना क्या है, टॉपिक की रीडिंग करना है। जो भी टॉपिक आपको यहाँ पर दिए जाएं उसको आपको रीड करना है, पढ़ना है अच्छे से। और कुछ चीज़ें जो हाईलाइट करना है आपको, वो हाईलाइट कर सकते हो। आपके पास में नोट्स कोई से भी हो सकते हैं, जो भी आपके पास में नोट्स हैं उन्हीं से आप कलेक्ट कीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, सेल्फ नोट्स बनाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कोई भी आपको टॉपिक दिया जाए 2 घंटे आपको उसको पढ़ लेना है और 2 घंटे आपको क्या करना है, उसका नोट्स बनाना है। उसी टाइम आपको बना लेना है। देखिए, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपकी जो पढ़ाई है वो भी कंटिन्यू होगी, साथ में आप टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद भी होगी और आप उसका नोट्स बना लोगे तो ये समझिए कि आपकी आंसर राइटिंग भी हो गई। और जैसे कि काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है कि जो प्रश्नोत्तर रूप में यहाँ पर नोट्स बनाना है क्या, तो जो हम नोट्स बना रहे हैं वो प्रश्नोत्तर रूप में ही हमारे बन रहे हैं। हम उसे इस प्रकार से बना रहे हैं कि अगर वो 3 मार्क 5 मार्क या 11 मार्क में किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो हमारे पास इतना कंटेंट हो कि हम उसे अरेंज कर पाएँ वहाँ पर। अगर 5 मार्क में पूछते हैं तो 5 मार्क के हिसाब से वहाँ जमा दें, 11 मार्क में पूछा जाए तो 11 मार्क के हिसाब से। पुराने क्वेश्चन पेपर जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा प्रश्न या किस तरीके का प्रश्न 11 मार्क में पूछा जा सकता है। 11 मार्क का जहाँ तक भी रहता है, 2 5 मार्क, जैसे 11 मार्क का 2 5 मार्क को मिला के एक पूछा जाता है हमेशा, आप ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या करना है, जितनी भी डेफिनेशन, जितने भी एग्जाम्पल्स, जितनी भी चीज़ें आप लिखो तो वो आपकी शॉर्ट ही हो। ये हो गया। अब हमने टॉपिक स्टार्ट करा है। देखिए, जैसे सुबह से आपको क्या करना है, सुबह आपको डेली 5 बजे उठना है। डेली आपको अलार्म लगा लेना है, 5 बजे उठना है। और 5 से 8 तक आप क्या कर सकते हो, रिवीजन और एक्सरसाइज, जो भी आपको करना है, कुछ भी एक्टिविटी सुबह से रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि सुबह से चीज़ें अच्छे से याद होती हैं। तो आप क्या करोगे, जैसे आज का तो रिवीजन नहीं है, आपको यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो अगले दिन क्या करना है, इसको एक बार आपको पूरा अच्छे से देख लेना है, फिर नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट टारगेट आपको करना है। एक चीज़ें और बता दें कि यदि कभी कुछ ऐसा काम आ जाता है कि किसी वजह से हम टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए हमने रात का 10 बजे के बाद वाला जो टाइम है वो आपके लिए फ्री रखा है, यानी कि उसमें आप अदर वर्क या कुछ भी आप कर सकते हो। पहले आपको समझा देते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। फिर सुबह 10 से 2 बजे तक आपको क्या करना है, पेपर 2 का जो मानव संसाधन विकास वाला जो टॉपिक है, तो वहाँ से हम सीरियल वाइज चल रहे हैं। अभी पहले हम वो वाले टॉपिक कर रहे हैं जो मुख्य परीक्षा में तो है, बाकी प्रारंभिक परीक्षा में नहीं है। आपको क्या करना है, मानव संसाधन, मानव संसाधन जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ ही डायमेंशन लिखे हैं, और भी आपको कुछ डायमेंशन यहाँ पर मिले, जैसे कि भारत में मानव संसाधन की क्या स्थिति है, मध्य प्रदेश में मानव संसाधन की क्या स्थिति है, तो वो आप खुद से भी तैयार कर ले, और भी जो डायमेंशन है वो खुद से तैयार कर ले। इसीलिए हम यहाँ पर क्या इस प्रकार के आदि लिख देते हैं। इससे आप समझ जाया करिए कि इसके बाद भी यदि अगर कुछ रहता है तो वो भी हमें कंप्लीट करना है। मानव संसाधन में आपको क्या करना है, एक अर्थ, यानी कि इसकी एक डेफिनेशन छोटी वाली, क्योंकि 3 मार्क में भी 5 मार्क में भी काम में आ जाए। इसकी कुछ अवधारणाएं है, मानव संसाधन विकास की क्या अवधारणा है, भारत में क्या है और विश्व के परिप्रेक्ष्य में क्या है, इस प्रकार से आप तैयार कर सकते हो। और इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य हमेशा 3 मार्क में ही पूछा जाएगा, बाकी कहीं नहीं पूछा जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके 2 या 3 उद्देश्य आप लिख सकते हो कि जो मेनली इसका उद्देश्य क्या है। मानव संसाधन का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो शिक्षित वर्ग हैं, मतलब कि लोगों को शिक्षित कर उन्हें एक मानव संसाधन के रूप में बदलना, ताकि वो आगे आकर डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह कुछ बने तो देश के काम आ सके, कुछ सामाजिक प्रक्रिया है उसमें क्या कर सके, सहयोग कर सके। ठीक है। अब इसकी विशेषता आप तैयार कर सकते हो। महत्व और आवश्यकता आपको अलग अलग तैयार नहीं करना, जो महत्व होता है वही आवश्यकता होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अलग अलग आपको तैयार नहीं करना है। कुछ प्रभावित करने वाले इसके कारक आप तैयार कर सकते हो। कल भी हमारा मानव संसाधन चलेगा, उसके बाद में हम फिर शिक्षा वाले टॉपिक पर आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, देखिए 2 घंटे का आपको रेस्ट मिल गया, यानी आपका जो 10 बजे से 2 बजे तक है, 2 घंटे का आपको रेस्ट मिल गया। अगर आपको रेस्ट नहीं करना है तो आप नहीं कर सकते हो, आप चाहें तो नेक्स्ट टॉपिक उठा सकते हो। फिर दोपहर 4 से 8 तक आपको क्या करना है, पेपर नंबर 5 में सामान्य हिंदी को करना है। सामान्य हिंदी में जैसे हमने आपको जो ये आज का जो टॉपिक दिया है, ये मुख्य परीक्षा में डायरेक्टली नहीं है, फिर भी इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आप देखोगे वहाँ पर अलंकार दिए हैं
और संधि समास, विराम चिन्ह और ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टॉपिक दिए हैं। और आप 2020 का भी प्रश्न पत्र देखोगे मुख्य परीक्षा का पेपर नंबर 5, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि ना तो उन्होंने हिंदी भाषा से कुछ पूछा है, ना हिंदी साहित्य से कुछ पूछा है, ना हिंदी का संवैधानिक विकास या राजकीय या राजभाषा से कुछ भी नहीं पूछा है। फिर भी हमें ये चीज़ें इसलिए भी तैयार करना है कि हो सकता है, क्योंकि पेपर का नाम उन्होंने लिख के दिया है सामान्य हिंदी एवं व्याकरण, व्याकरण लिखा है। हो सकता है कि कुछ पेपर को टफ बनाने के लिए यहाँ पर हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य से भी कुछ पूछ लिया जाए, किसी जो व्यक्ति हैं उसकी रचनाएं पूछ ली जाएँ, या फिर हिंदी भाषा के विकास में कुछ छोटी छोटी चीज़ों की डेफिनेशन पूछ लिया है, जैसे कि देवनागरी लिपि क्या होती है, भाषा क्या होती है, बोली क्या होती है, इस प्रकार की चीज़ें। तो आपको क्या करना है, हिंदी में आप जब भी डेफिनेशन बनाओ तो उसका एक एग्जाम्पल जरूर ऐड करना, वो आपको कल बताएंगे। अभी आपको क्या है, इसको आपको 2 से 3 पेज में आपको तैयार कर लेना है। कैसे, जैसे हिंदी भाषा का विकास क्या है, इसका विकास क्रम, कुछ कुछ आप इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख लीजिए। अगर आपके पास में अच्छे नोट्स या बुक हैं तो आपको फिर आप चाहें तो ना भी लिखें। फिर भाषा परिवार है, भारत में जो भाषा परिवार है और उनका कुछ कालक्रम, जिसमें प्राचीन आर्य भाषाएं हैं, वैदिक संस्कृत, केवल हमने यहाँ 2 लिखी है, इसके बाद में आदि लिख दिया। इससे आप समझ जाइए कि इसके आगे की भी और भी जो चीज़ें हैं वो आपको लिखना है। मध्यकालीन कुछ आर्य भाषाएं हैं, पाली और प्राकृत, इस प्रकार की। और फिर आधुनिक आर्य भाषाएं हैं, ठीक है, जो सारी अपभ्रंश से बनी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए, ये रात को 10 बजे का जो टाइम है, आपको कुछ भी आप अदर वर्क या कुछ भी आप कर सकते हो, या फिर आपके इन्हीं में से कुछ टॉपिक रह जाएँ तो वो आपको कर लेना है। आपको एक रजिस्टर, सभी का एक एक रजिस्टर बनाना है। तो इस प्रकार से चीज़ें आप कर सकते हो। और हमने ये टाइम टेबल भी बता दिया है। अगर ये चीज़ें आपकी कंप्लीट हैं पहले से, तो आप इनकी जगह दूसरी चीज़ें भी कर सकते हो। ये सिर्फ इसलिए है ताकि आपका जो माइंड है वो हमेशा स्थिर रहे, चीज़ें आपका समय बर्बाद ना हो, इसलिए हम ये चीज़ें कर रहे हैं। और देखिए, आपको क्या करना है, नोट्स आपके शॉर्ट हो, सिंपल हो। हमेशा आपको नोट्स बनाते वक्त एक चीज़ें का ये भी ध्यान रखना है कि आपके 3 मार्क, 5 मार्क और 11 मार्क के प्रश्न कैसे बनेंगे, उसी टाइप से आपको उतना ही लिखना है। हिंदी में आपको बता दें, ये सब चीज़ें आपको तैयार करना है, ये 3 मार्क के हिसाब से तैयार करना है। आप सभी जानते हैं ये 3 मार्क के अलावा कहीं नहीं पूछी जा सकती, क्योंकि 25 आपके 3 मार्कर आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 3 मार्क के हिसाब से ही आपका कंटेंट है, कुछ सोर्स से नहीं कुछ पूछा जा सकता है, मागधी भाषा के बारे में कुछ पूछा जा सकता है ना, राजस्थानी हिंदी के बारे में ऐसा कुछ पूछा जा सकता है, कुछ भी इस प्रकार का 3 मार्कर आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए आपको क्या है, हिंदी को अच्छे से डिटेल में आराम से पढ़ना है, और हम इसी प्रकार से टॉपिक लेकर चलेंगे। अब जैसे कल भी हमारा हिंदी का एक टॉपिक रहेगा, फिर उसके बाद में जो तीसरा दिन हमारा रहेगा, उसमें हिंदी के जितने भी 3 मार्कर हैं, शॉर्ट शॉर्ट, जैसे हिंदी भाषा के विकास से संबंधित जो जितने भी 3 मार्कर हैं, तो हम 30 से 35 3 मार्कर आपको यहाँ बता देंगे। उनको आपको कहीं से भी तैयार करना है और अपने रजिस्टर में लिख लेना है। तो दोस्तों, ये इस प्रकार से आप टारगेट फॉलो कीजिए। आज जैसे कि पहला टारगेट था, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया ताकि सबको समझ में आ जाए कि करना क्या है और कैसे करना है, इस प्रकार से चीज़ें हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप ये जो टारगेट हैं इसे फॉलो कीजिए, और इसी प्रकार से हम कंटिन्यू रहेंगे। आप बिल्कुल विश्वास के साथ में आप यहाँ पर ग्रुप में जुड़ सकते हो। ये हमारा ग्रुप है, आप देख सकते हो, चैनल का आइकन इस प्रकार का है। एग्जाम टाइम ऑफिशियल भी आप सर्च करोगे तो ये वहाँ पर टेलीग्राम पे आ जाएगा।